ओम गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए आज जिस बात पे प्रकाश डालेंगे वह वो है कि देवता चाहे मानव शरीर, क्यों देवता भी मानव शरीर को चाहते हैं और मानव शरीर में ऐसी क्या खासियत है कि जिसके कारण स्वर्ग तक जो देवता है, जहाँ 7 पुरियां हम मानते हैं, 7 लोक मानते हैं, भू भव स्वाहा महा जना तपा सता, ये धरती है 7 ऊपर 7 नीचे, अतल वितल शीतल, ये नीचे के होते हैं, महातल रसातल पताल, और भू भव स्वाहा महा जना तपा सता। जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये भूर्भुवः स्वः ये ऊपर के लोकों को कहा जाता है, जिसमें 11 स्वर्ग रहते हैं और 11 स्वर्गों के 11 राजे रहते हैं, जिसमें एक से एक बड़ा स्वर्ग लोक का सुख है। लेकिन वो स्वर्ग तक जो देवता सीमित है वो भी मानव शरीर को क्यों चाहते हैं? हालांकि देवताओं के शरीर में खुशबू आती है। अगर एक देवता कहीं बैठा हो तो अगर जिसका मन शुद्ध है, इंद्रियां दिव्य है, तो उसका दर्शन वो कर सकता है और उसकी खुशबू को एहसास कर सकता है। लेकिन स्वर्ग लोक तक ये देवता भी सबसे जो एंड वाला स्वर्ग है 11th या 11वां स्वर्ग, ब्रह्मदेव उसके राजा हैं, उसके बाद प्रजापति, बृहस्पति, इंद्र, इस तरह से पितरलोक, देव गंधर्व लोक, नित्य देव, कर्म देव, ये स्वर्ग के राजाओं का नाम है। लेकिन वो स्वर्ग के राजा भी मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में 84 लाख तरह के शरीर बताए गए, जिसमें इस मानव चोले को छोड़ के मानव चोले में ही तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है गुरु से। साधना, भक्ति, कीर्तन, सत्संग, ये सब कुछ मानव चोले में ही किया जा सकता है, क्योंकि मानव चोला कर्म योनि में है और ये कर्म भूमि है जिस पे हम बैठे हैं। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। कर्म योनि में है मानव शरीर। बाकी सब योनियों में जो मानव शरीर में कर्म करता है जीव, तो उसको बाकी योनियों में भोगना पड़ता है। 84 लाख की लाख तरह के शरीरों में सिर्फ मानव शरीर को छोड़ के उसको जो भी कर्म उसके मानव शरीर में उसने किया उसको भोगना पड़ेगा। अगर उसके बहुत पुण्य उदय हुए, बहुत सारे उसने पुण्य किए हैं, तो उसको स्वर्ग का देवता बना दिया जाएगा। लेकिन स्वर्ग का देवता बनने के बावजूद भी अब उसने अच्छे काम किए, पुण्य किए, इसलिए उसको स्वर्ग भेज दिया, स्वर्ग का देवता बना दिया गया। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो वंस अगेन उसको नरक में, फिर इस 84 लाख योनियों में, निम्र योनियों में डाल दिया जाएगा और फिर उसको 84 लाख योनियों का चक्र ही लगाना पड़ेगा। स्वर्ग तक जो देवते हैं, जो स्वर्ग नरक बन रखे हैं, वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने, जहाँ संतों महात्माओं ने उन देवताओं की भक्ति करने से मना किया और शास्त्रों में लिखा है जो स्वर्ग जाए वो मूर्ख है, घोर मूर्ख है, क्योंकि स्वर्ग भी नरक है। स्वर्ग में भी वो देवता जिसके शरीर से खुशबू आती है,
स्वर्ग में पारिजात वृक्ष है, स्वर्ग में कामधेनु गांव है, गाय है, कल्प वृक्ष है। तो ये सब चीज जो होने के बावजूद भी कल्प वृक्ष, कामधेनु गांव कि जिसके थनों के नीचे से जो भी चाहो तुम प्राप्त कर सकते हो, जो माया की लोक का समान है। और कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ के तुम जो भी मंत्र साधना करो, उस लोक की माया के अंडर जो चीजें हैं, रिद्धियां सिद्धियां, ये सब तुम्हें प्राप्त होती हैं। लेकिन ऐसा देवता जिसके शरीर में खुशबू आती है और स्वर्ग लोक का कोई भी सम्मान प्राप्त करने के लिए उसको कोई कर्म नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो सोचता है, संकल्प करता है कि इस लोक का ये सम्मान मेरे पास आ जाए, तो बैठे बैठे उसके पास वो सम्मान आ जाता है। लेकिन यहाँ धरती पे कर्म करना पड़ता है, कुछ भी पाना है, कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए पहले कामना करनी पड़ती है, फिर संकल्प करना पड़ता है, फिर कर्म करना पड़ता है, फिर उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग के देवता इनकी ऐसा नहीं है। स्वर्ग के देवताओं को सिर्फ संकल्प करना है और उनके लोगों की वस्तुएं उनके पास आ जाती हैं। लेकिन ये सारे देवता भी जो स्वर्ग तक सीमित हैं, ये भी भोग योनि में बंधे हुए हैं। तो सिर्फ मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें तत्व ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, हम कौन, हमारे कौन, इसको प्राप्त किया जा सकता है। और साधना करके अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को और सब दुखों से दुख निवृत्ति के लक्ष्य को आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक माया के परिवार से तीन ताप, तीन शरीर, त्रिगुण, त्रिदोष, फिर चार दोष, पंच क्लेश, पंच ऋण, इन सब से छुट्टी पाई जा सकती है। 84 लाख योनियों से निकला जा सकता है, भव सागर से तरा जा सकता है। आवागमन, भव सागर, गोरखधंधा, ये सब, ये गोरखधंधा, आवागमन, भव सागर, इससे निकलने का एक लौता मौका मानव शरीर में हमें दिया जाता है। और मानव शरीर गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर धारण करते हैं हमें परोपकार। वो तो अपनी मंजिल को पा चुके हैं, पर जीव जो माया के अंडर है, सुख शांति प्रेम आनंद, उनको उनका लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए, उनको उनकी पहचान देने के लिए परोपकार करते हैं, औरों के लिए कर्म करते हैं अपनी मंजिल को पाके, क्योंकि उनमें भगवान की ज्योत प्रकट हो जाती है और भगवान की सब शक्तियां उनको मिल जाती है। तो करुणा शक्ति, कृपा शक्ति उनको सचखंड से धरती पे भेजती है कि जाओ जीव का कल्याण करो। परोपकार जहाँ तो वो सचखंड में रहेंगे, सतलोक में लेंगे, जहाँ फिर वो धरती पे आके लोगों का कल्याण करेंगे। तो कृपा करना उनका नेचर है। जैसे मीरा ने अपना काम कर लिया, गुरु रविदास से उनका समर्पण भाव से और उनसे ज्ञान प्राप्त करके थ्योरी पहले श्रवण की, फिर प्रैक्टिकल किया, श्रवण मनन चिंतन, फिर अपनी मंजिल को पाया। तो अब औरों के लिए एक तारा उठाया, मारो तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, अब औरों का कल्याण किया। शबरी ने ऋषि मतंग जी से ज्ञान प्राप्त करके नौदा भक्ति का प्रभु राम से भेंट की और फिर 3-4 साल अपने सतगुरु का आश्रम चलाया। उनके चोला छोड़ने के बाद और लोगों को वही नौदा भक्ति सिखाई, उसका कल्याण किया। क्योंकि अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया जो करने आए थे, अब क्या करेंगे, अब परोपकार करेंगे कि ये मेरा भाई बंधु ये बड़ा दुखी है, 84 लाख में भटक रहा है माया, इसलिए इसका भी कल्याण किया जाए।
इसको भी ज्ञान से, सत्संग से, कीर्तन से जोड़ा जाए। तो अब उसके अंदर का जो ड्राइवर होता है ऐसे शरणागत जीव का, वो साक्षात गुरु हो जाता है, भगवान हो जाता है। जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं मेरे अंदर बैठ के राम सब कुछ करते हैं, मैंने जो करना था मैंने कर लिया। अभी जो मेरा काम था हरि गुरु भगवान से तत्व ज्ञान प्राप्त करना, उसको मैंने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, तो मेरा लक्ष्य मुझे मिल चुका है। अब मैंने अपनी मन बुद्धि जो अनंत जन्म से पापी और माया के अंडर है, इसको निकाल के हरि गुरु भगवान को अंदर बिठाया है। तो सब कुछ वही करते जा रहे हैं, होता जा रहा है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, तो उनकी वजह से मेरा नाम हो रहा है। लेकिन करने कराने वाले कर्ता भाव मेरा खत्म हो गया, मेरी पर्सनालिटी खत्म हो गई, क्योंकि वो मन बुद्धि से थी। तो इसलिए मेरे राम ही सब कुछ मेरे में बैठ के कर रहे हैं। तो वो देवता भी इस मानव शरीर को तरसते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही तत्व ज्ञान, जब तक जीव तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, जप तप हठ पूजा व्रत कर्म ज्ञान योग समाधि कुछ कर ले, तब तक उसकी माया जीव माया ही नहीं जाएगी। तो गुण माया तो भगवान की अपनी प्राकृतिक शक्ति है। तो ये दो तरह की माया होती है, जीव माया गुण माया। तो जीव माया अपना स्वरूप को बुलाती है और संसार में अटैच करती है। तो ये जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी सिद्ध गुरु से, वास्तविक गुरु से, उसी से ये जीव माया जाती है। किसी जप तप हठ पूजा व्रत कर्म कांड इस सब से ये जीव माया जब गुण माया नहीं जाती। तो पहला ही स्टेप है, तुम जब जी साहब का पाठ करोगे उसमें भी लिखा है सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, कि सुनिए किसी सिद्ध महात्मा संत को अगर आनंद पाना तो नौदा भक्ति में श्रवण, पहला ही स्टेप है श्रवण करो। और श्रवण किससे करो? जो वास्तविक गुरु हो, पूर्ण गुरु हो, उससे प्रवचन सुनो। तो कहीं भी जाओगे किसी भी ग्रंथ पंथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी, तो श्रवण को ये पहली पौड़ी माना जाता है। तो देवता लोग अब जो भोग योनि में है वो ये सब कुछ नहीं कर सकते देवता होने के बावजूद भी, इसलिए वो सारे देवता भी कि पिछली बार चूक गए थे हम, इस बार पता लगा कि स्वर्ग में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इंद्र देखो कामी है, 8वां राजा स्वर्ग का इंद्र है, उसके आगे बृहस्पति 9वां, प्रजापति 10वें, ब्रह्मदेव 11वें। ब्रह्मदेव स्वर्ग के 11वें राजे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये स्वर्ग लोक तक जो राजे हैं, जब पितरलोक में तुम्हारे जो पितर बैठे हैं, अजानज देव, पितरदेव, कर्मदेव, नित्य देव, मानव गंधर्व, ये सब स्वर्ग के राजाएं हैं। और ये चूक गए हैं क्योंकि इनको वास्तविक गुरु तत्व ज्ञान नहीं मिला। कर्म कांड करने के कारण, पुण्य पुण्य करने के कारण इनको स्वर्ग तो मिला, लेकिन वहां भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अधिपत्य है। ब्रह्मा चाहते, इंद्र चाहता है मैं आगे बृहस्पति बन जाऊं, बृहस्पति चाहता मैं प्रजापति बन जाऊं, प्रजापति चाहता मैं ब्रह्मदेव बन जाऊं। इंद्र के पास उर्वशी, मेनका, रंभा, ये 3 अप्सराएं होने के बावजूद भी वो कामी है। गौतम ऋषि की बीवी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करता है वो, जब वो बाहर चले जाते हैं उनका रूप बना के। क्यों? क्योंकि वो कामी है। कृष्ण भगवान ने जब इंद्र की पूजा बंद की तो उनको गोवर्धन उठाना पड़ा, बादल लेके आया सबको डुबोने के लिए, मारने। वो अहंकारी है, वो क्रोधी है। तो ये इंद्र, जब ये बाकी सारे देवता, जिस 5 विकारों से ये मनुष्य पीड़ित है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, ध्रुव प्रहलाद भक्ति कर रहे हैं और उनको साड़ा हो रहा है कि हमारा सिंहासन न मान ले इंद्र को, तो
वो भक्तों की कल राक्षस भूत प्रेत नहीं भंग करते कलयुग, ये स्वर्ग तक के जो देवता है वो भी उनको भड़काते हैं, वो भी उनको भक्ति नहीं करने देते कि अगर ये स्वर्ग में आ गए तो हमारी पोस्ट कैंसल हो जाएगी। इसलिए पर वो स्वर्ग के देवता जो खुद चूक गए हैं, वो चाहते हैं कि हमें मानव शरीर मिले, अगली बार वास्तव गुरु मिले। वो देखो वहां पे बैठे गुरु जी कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान हमें सुन के और हम साधना करके इस बार जो हम चूक गए थे, जहाँ पे हमने गलती कर दी, उसको सुधारेंगे और 84 लाख योनियों के चक्कर से निकलेंगे। कि बहुत बड़ा दुख है इसका, बहुत ज़्यादा दंड है इसमें। पशु पक्षियों को कितना संघर्ष है इतनी ठंड में, देखो खाना पीना सोना रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मनुष्य के पास सब कुछ है, तब भी उसको सुख शांति प्रेम आनंद नहीं, क्योंकि अपना विवेक खो चुका है, अपनी पहचान खो चुका है। इसलिए अकेला आया अकेला जाएगा। माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा कल्ला, और जातिवार नंगा भी नहीं जाएगा, शरीर भी यहाँ जला दिया जाएगा। वो जिस नंगे शरीर से आया था वो भी साथ में नहीं जाएगा। तुम जितनी मर्जी लोइयाँ डालो जी, मर गया जी ये कपड़े, पर आती बार तो शरीर के साथ आया नंगे, अंदर जोत। पर जाती बार कपड़े क्या, ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, यही जला दिया जाएगा। कल्ला निराकार रूप में जाएगा, आत्म स्वरूप में अपनी पहचान और सूक्ष्म शरीर जैसा कर्म किया होगा वो साथ में ले जाएगा। शरीर ही कहते हैं उसको। तो जैसा कर्म कमाया होगा वैसा अगले जन्म उसका होगा 84 लाख योनियों में। बड़ा पैसों से प्यार करता है तो नाग बनेगा, बड़ा कोठियों से प्रॉपर्टी की चिंता करता है तो प्रेत बनेगा। जड़कता हाय मेरे बच्चे नहीं हुए, हाय मेरे बच्चे नहीं हुए। जो औरतें इसलिए तड़पती हैं, वो सुअर की जूनी में कुतिया की जूनी में जाती है कि ले अब 30-30 बच्चे पैदा कर, 6-6 बच्चे पैदा कर। तो ऐसे अपने संस्कारों से और अंतिम संस्कारों से हमें योनि मिलती है। जैसे एक डाकू किसी को पकड़ के ले जाए तुम्हारे घर के मेंबर्स को, उसको कितनी तकलीफ, आए कहाँ ले जा रहे हो, मुझे अपने से दूर किस जगह में। ऐसे ही जब यमदूत लेके जाते हैं मारते हुए, तो फिर घर में याद होता है कि ये मेरा घर है, वो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, संसार, पर कर कुछ सकता नहीं, शरीर जला चुके हैं। वो लोग मारते हैं, गाली देते, तसीहे देते कि ये तो खाना पीना सोना भोगना देख तेरा शरीर भी नहीं रखा तेरी पत्नी ने, तेरे पति ने, यही बच्चों के लिए पागल रहा था। देख अगर तू सपने में भी चला गया, बोला भूत आया, सुंदरकांड कराओ भाई सुखमनी साहब, वो तो घर में पिंडदान करो, पितर हो गया, प्रेत हो गया, इन्हीं घर परिवार संसार के लिए सब कुछ किया था ना। देख तेरी 24 घंटे भी उन्होंने डेड बॉडी तक भी नहीं रखी, वो भी अग्न भेंट कर दी है जाके। तो बड़ा दावा कर रहा था, तो वो एकदम से उससे सब कुछ छिन जाता है, छूट जाता है, और उसका मन वही लगा होता है, और यमदूत छितर मारते हैं उसको, और अंधेरा नरक ये सब उसको भोगना पड़ता है। कहाँ ले जा रहे हो, क्या कौन है मेरा, मेरा तो सब कुछ नीचे है। तो बोले भाई इसलिए नहीं मिला था मानव चोला, साधना के लिए मिला था, इससे निकलने के लिए मिला था। तो माँ के पेट में बाहर से जोत तो गया था जो रूप में, अब तो बाहर आया है। तो इसलिए जिसने ज्ञान नहीं लिया हो उसको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत अनंत असीम। और उसके बाद क्या उसके हाथ रहता है, सिर्फ पश्चाताप कि हाय मैंने मनुष्य जामे को खो दिया, हाय मैं नर नारी का चोला खो दिया, जिनके कारण वो तो मुझे अब याद भी नहीं करते हैं। पार्टियां चल रही हैं, मजे हो रहे हैं, सब कुछ वक्त के प्रभाव के कारण
हर किसी के माया के प्रभाव के कारण कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन रोता है, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। ये माया का प्रभाव है। लेकिन वो जीव उनके मोह ममता के कारण बहुत बड़ा दंड पाता है। तो देवता लोग इस भोग योनि से निकलने के लिए और ऐसे दंड से बचने के लिए और इस पूरे माया के परिवार से छुट्टी पाने के लिए भी, जिनके शरीर से खुशबू आती है और वहाँ के संकल्प करने से सब समान आता है, परिजात कल्प वृक्ष कामधेनु गांव के होते भी, स्वर्ग के सब ऐश्वर्य होते भी दुखी रहते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरे रहते हैं। आए उसकी पूजा ज्यादा होने लगी, आए उसके भक्त ज्यादा हो गए धरती पे, तो ऐसे एक दूसरे से वहाँ भी जेलसी होती है। तो उनको यहाँ धरती पे जो पूजा करते हैं कर्म कांड में, उनकी वही समान उनको वहाँ उतना ही वैभव प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसको छोड़ के किसी और की पूजा करने लगे तो तब भी उनको जेलसी होती है, तब भी नाराज होते हैं, फिर दंड देते हैं। तो इसलिए जो गुरु से संतों से जुड़ जाते हैं, जब गुरु करके शिव भक्ति, आदिशक्ति दुर्गा भक्ति, गुरु करके और पूर्ण गुरु विष्णु भक्ति, सूर्य भक्ति मतलब ज्ञान, और गणेश भक्ति, इन 5 दिव्य देव उपासना से गुरु करके जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं कर्म कांड बना के नहीं, उनका ये जीवन सफल हो जाता है और बाकी लगे रहते। इसलिए देवता भी भोग योनि में है, इस मानव चोले के लिए तरसते हैं। गुरु प्यारी सारी साध संगत को जय पीरों की, जय जोगी की कहते हुए सच करता है।